लापरवाही किसी भी स्तर पर न होने दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही एक बड़े बवाल का कारण बन सकता है। उसके कारण आगजनी और अन्य घटनाएं वहां घटित हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों पर एक बार पहले से उसको अपने जनपदों में देखें। अमरोहा जैसी घटनाएं न घटित हों, ये दिखाती हैं कि हमारी अलर्टनेस की स्थिति क्या है। मुख्यालय से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को वहां पे कैंप करने का निर्देश दिया गया था। उस सब के बावजूद एक औपचारिकता निर्वहन करने के बाद ये दोनों अधिकारी वहां से नदारद हो गए और बाद में वहां आगजनी की घटना घटित होती है, तोड़फोड़ होती है। ये चीजें नहीं स्वीकार हो सकती। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना, काफी बड़े पैमाने पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद कोरोना जैसी महामारी से लोगों को राहत कुछ मिलती हुई दिखाई देती है। इसलिए सरकार ने भी उतने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ भागीदार बनना चाहेंगे। जिन सावधानियों के बारे में पिछली बार बोला गया था, प्रत्येक जिला प्रशासन उन सभी सावधानियों को वहां अपने अपने जनपदों में अपनाएं। लापरवाही किसी भी स्तर पर न होने दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही एक बड़े बवाल का कारण बन सकता है। उसके कारण आगजनी और अन्य घटनाएं वहां घटित हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों पर एक बार पहले से उसको अपने जनपदों में देखें। अमरोहा जैसी घटनाएं न घटित हों, ये दिखाती हैं कि हमारी अलर्टनेस की स्थिति क्या है। और अगर वह रॉन्ग साइड गए थे, हमारी पेट्रोलिंग कहां थी? हम लोगों को वहां पे कोई ना कोई तो रहता, वहां पे कहीं भी कोई नहीं था वहां पे। तो इसके बारे में भी आप देखें। दूसरा, कन्नौज जैसी घटनाएं। कन्नौज में एक घटना घटित हुई थी। मुख्यालय से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को वहां पे कैंप करने का निर्देश दिया गया था। उस सब के बावजूद एक औपचारिकता निर्वहन करने के बाद ये दोनों अधिकारी वहां से नदारद हो गए और बाद में वहां आगजनी की घटना घटित होती है, तोड़फोड़ होती है। ये चीजें नहीं स्वीकार हो सकती है। शासन किसी भी अपराधी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देगी और जब कार्रवाई हो रही है किसी मामले में, तो उसके बाद अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो फिर उसमें कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी जो कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चलें वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें।
शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जनहानि न होने पाए, इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दें। परिवहन निगम की बसें जो हैं, जो सड़क पर सही हालत में चलने लायक है, उन्हीं को सड़कों पर चलाएं, अन्यथा जनपद स्तर पर भी और यहां शासकीय स्तर पर भी इस बात को, मुख्यालय स्तर पर भी इस बात की समीक्षा हो जाए कि जो जर्जर हो चुकी हैं, चलने लायक नहीं है, सड़कों पे पलटती हैं, इस प्रकार के कोई भी वाहन सड़कों पे न चलाए जाएं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्थिति न आने पाए। स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हर एक जगह हो और सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं वह हम लोग करें। कावड़ यात्रा के बारे में और अन्य जो पर्व होने, अयोध्या का सावन मेला है, अन्य कार्यक्रमों की तैयारी हमारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ये हम लोग अभी से देख लें। कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी न दें।